हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए और उस हवाले से जो एक वीडियो है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है। इसको लेकर जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री भी नज़र आ रही है और उनकी अपनी अपनी अलग सोच, अपने अपने अंदाज में उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि भारत से डॉक्टर जाकिर नाइक को बैन किया गया और पाकिस्तान में कुछ दिन पहले उनको जो है ना इनवाइट किया गया। तो यहाँ पे वो उन्होंने कुछ दिन गुजारे और काफ़ी कुछ जो हमने देखा, सुना और आपने भी जाना। तो इस हवाले से एक वीडियो है जो हम इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो आइए गाइस, ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, अब सुने औरत को देख के खराब नहीं हो रहा, वो डॉक्टर के पास जाए। 100%। अब मैं एक लड़का हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं एक लड़का हूँ ना, लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ या आप समझती हैं? हाँ। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लड़के खड़े हैं हाँ। वो समझते हैं कि लड़कों की फीलिंग्स क्या है। हाँ। ये 100% बात ठीक है। अगर तो सर, हम एक कल्चर, एक मजहबी मुआशरे में रहते हैं, तो मजहब हमारा एक कल्चर है। देखें दो यहाँ देखें ना बीच में, आप कल्चर के बीच में ना देखें, सुने मेरी बात। अच्छा, हम अपनी बहनों की बेटियों की फिर यही करें, उन्हें स्टडी नहीं करानी, 12 साल में उनकी शादी करनी है सबसे पहले। कि किसी का ठरक जाए। हाँ, बस ठरक उतारना है बुड्ढों का। मैं तो यही कहूँगा। और ना सुन लो अच्छा, लड़ो नहीं ना, बात कर लो। एक सेकंड आप बात कर लेना, दोनों ग्रुप। बात नेचर की और इस्लाम की हो रही है, तो इस्लाम की दलील बनती है ना। नाइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस्लाम की कि दलील उन्होंने बनती है कहा ना। जी ठरक है, आप लड़के आपका बनता है ठरक करना। अगर वही ये बात करेंगे ना, वो जो केस निकले फिर तो वो सच्चे हैं। हाँ, कि वो तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल हमारी ठरक। भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। यार ठीक है, बंदा अपनी बात को सच करने के लिए ना, ये नेचुरली ये कुदरत का निजाम है। एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं? जैसे आपने सर पे अभी दुपट्टा नहीं रखा हुआ, हाँ। तो हम यहाँ पे ओपन सोसाइटी में रह रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे इतना इशू नहीं है। नहीं होगा। अगर कोई बंदा हम सब बैकवर्ड, पढ़े लिखे हैं, हम यही आप पेशावर समझेंगे। चले जाए, मर्दान चले जाए, तो वो तो अगर कोई कहेंगे। बैकवर्ड एरिया से उठ के आएगा ना यहाँ पे, तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और उसने जो चीज देखी नहीं है ना, हाँ। उस पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो पीछे वाला रखेगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद है, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 12 साल की गर्ल एक 113 साल के ओल्ड मैन से जो है मैरिज कर सकती हैं अगर लड़की चाहे या लड़की के माँ बाप चाहे। और If a woman of 13 years old finds a virtuous man of 112 years, I would prefer, if I know he's virtuous, if I know, not any Tom, Dick and Harry. I would not mind giving my daughter if I know that he's a virtuous man and will see to it that he takes my daughter to Jannah. I would not mind. पाकिस्तान में विमेन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गुस्से में नजर आ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक के हर गुजरते बयान के ऊपर। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 13 साल की बच्ची हाँ। और क्या 113 साल के बंदे के साथ शादी ठीक है, करे। 13 साल की बच्ची मतलब 5th क्लास की बच्ची। 5th क्लास की बच्ची, हमारी बहनें भी हैं, हम तो कभी एग्री नहीं करेंगे। हाँ, ठीक हाँ है। जी। तो हमारा एक कल्चर भी है जिस कल्चर में हम एज को बहुत कंसीडर करते हैं। दादा दादी, नाना नानी, चचा फुप्पा, हमारा एक कल्चर भी है। तो कल्चर को भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि टारगेट किया है उन्होंने? हाँ जी, कल्चर को मेरे ख्याल से टारगेट किया उन्होंने के वो यही चाह रहे हैं कि हम सारे फिर से उसी तरह की बैक साइड पे चले जाएं। हाँ। कि जिस पुराने दौर में बच्चियों की शादी कर देते थे। हाँ, एग्री है कि 20 साल का लड़का है, 13 साल की लड़की है, समझ जाए क्योंकि वो समझाएगा उसे। ठीक है, 113 साल का बूढ़े बंदे में जब खुद ही कोई समझ नहीं होगी, वो तो होगा पुराने ख्यालात का, वो कहेगा आपने यूँ करना है, आपने नहीं करना यूँ। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये भी तो कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि 113 साल का जो आदमी है वो बच्चा पैदा कर सकता है, तो फिर क्या मसला है? कर सकता है, लेकिन बात तो कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। 113 नहीं कर सकता यार। वो जवान 100 साल के बाद फिर से बंदा जवान होने लग जाता है। हाँ जी, अब हमारे परदादे हैं यार, अभी यार 100 साल के बाद बंदा फिर जवान हो जाता हाँ जी, है। दांत वापस आने लग जाते हैं, तो जहरी बात है। हाँ? नहीं कर सकता बच्चा पैदा वो। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी बड़ी बात ऐसे थोड़ी ना वो तो गलत बात की है ना उन्होंने, जो बात भी है वो उन्होंने गलत वो बात तो की है। इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक से अल्लाह करे जिंदा रहें तो 113 साल बाद फिर देख लेंगे। अच्छा, इंडिया ये कह रहा है कि जब हमने निकाला तो पाकिस्तान ने कहा कि क्यों निकाला। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो डिसीजन था वो ठीक था? नहीं, डिसीजन तो खैर ठीक नहीं क्योंकि था। वो कहते हैं
हैं कि पाकिस्तान से बेहतर इंडिया अच्छा है? स्कॉलर की बात करें तो उनसे कोई अच्छा बंदा है नहीं मेरे ख्याल से। रिलीजियस स्कॉलर बहुत रिलीजियस स्कॉलर वो रिलीजन को बहुत अच्छा कंपेयर करते हैं। एजुकेशन उनकी मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा अगर ऐसी बात करते ना फिर दुख होता है कि मतलब कि वो इस तरह की बात बजाय चेंज लाने के मतलब कि आप आज के दौर को देखें ना, बेशक बात ठीक ही है उन्हें के, लेकिन ये बात से हम एग्री नहीं करते कि 13 साल की बच्ची और 113 साल का बूढ़ा ये गुनाह है। अगर पाकिस्तान के आइन की बात करें तो देखिए मुल्क के अंदर अगर 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी होती है और अगर पुलिस को पता चल जाता है तो फौरन माँ बाप सब फैमिली अरेस्ट हो जाती है, लेकिन वो तो ओपनली कहते हैं कि इस्लामी माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि 13 साल की बच्ची कैसे शादी करेगी 113 साल के साथ, 113 साल के बूढ़े के साथ? फैमिली प्रेशर जाति का भी कह सकते हैं। मैं तो ये पॉइंट ले आऊंगा जाकिर, ये हम इस बात के भी खिलाफ है। एग्री नहीं हूँ मैं इस बात के 13 इयर्स की लड़की 113 साल के बूढ़े के शख्स के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारी नजर में पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या होगा उसके फ्यूचर का, वो उसका फ्यूचर का क्या होगा? आगे उसने कितना जिंदा रहना है जो 113 साल हम का लोग होगा। तो पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, हमें पता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात सुनते ही उसके ऊपर अमल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए तो मुश्किल होगी। जी बिल्कुल मुश्किल होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बड़ा एक रिलीजियस का स्कॉलर है, उसकी बात हर मानते होंगे, उस पर बहुत ज्यादा बंदे अमल करते होंगे, बहुत ज्यादा बंदे अमल करते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हम लोग। एक उनका और भी बयान वायरल हुआ था कि जो लड़कियां शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आप जब ज़ाहिर है वो बहुत वायरल हुआ, बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन आता है? ये भी गलत है। पब्लिक सबके घर माए नहीं भाई, आपकी शादी हो गई है? हाँ मेरी हो गई है। ठीक है, किसी की नहीं हुई, मतलब कि वो अपनी मजबूरी से काम कर रही है, फैमिली प्रेशर है, किसी के घर में इतना मर्द नहीं कमा सकता तो वो गर्ल्स निकलती हैं बाहर कमाने के लिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है यार, कुछ होती है वो हम अलग साइड पे करते हैं, लेकिन एज अ होल 80% गर्ल्स सब अच्छी हैं। ठीक है, वो अपने घर वालों के लिए आती हैं, इधर हम भी फिर रहे हैं और भी गर्ल्स हैं, हम भी देखते हैं रेस्टोरेंट में खड़ी होती है। अब हम ये कहेंगे वो पब्लिक प्रॉपर्टी और कुछ भी करो, ये कुछ तो भी माशरे के अंदर और ज्यादा जो है ना नेगेटिविटी आ रही है। वही ना, हमारे माशरे में आज का जो हमारा माशरा हो गया, तो हमारे लिए तो बच्चियों की देखा जाए तो हाँ स्टडी के हवाले से तो लाजमी बात है, हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और बच्चियों को चाहिए कि उन्हें तालीम भी देनी चाहिए हमें। सही हो गया। और इस तरह से मतलब ये इश्यूज अब ठीक तो नहीं है। अब क्या थी, एलोन मस्क को बुला लेते, जिसे बोलते हैं कोई केमिस्ट को बुला लेते, किसी बड़े बायोलॉजिस्ट जिसको बुला लेते, किसी इंजीनियर्स को बुला लेते, किसी मतलब पाकिस्तान में हमारे मुल्क में इतने अच्छे मुफ्ती हैं, इतने अच्छे मौलाना हैं, इतने अच्छे स्कॉलर्स हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल है, हर मसले का हल मौजूद है, तो फिर इन्हें एज अ स्टेट गेस्ट क्यों बुलाया गया? समझ आती है? मुझे तो अब यही समझ आ रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक पुराने हो गए हैं, बस अब वो ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें चर्चे में रहते हैं, बस व्यूज़ लेने के लिए। मेरे ख्याल से तो ये है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो एक बाप हैं तो उन्हें ये पता है कि वो जो बात गलत कर रहे हैं वो नाजायज़ है। बेशक अगर या तो उनकी बेटी नहीं होगी फिर, लेकिन लोग उसके ऊपर अमल क्यों करते हैं, उसकी बातों के ऊपर ये क्यों अमल करते हैं? वो जो कुछ भी बोल देता है तो इतना सारे तो बंदे होंगे जो उसकी बातें मानते होंगे, हैं जायज़। अब उन्होंने जैसे ये बात की है कि 13 इयर्स की लड़की शादी कर सकती है, तो अब पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया होगा कि वो ऐसे ज़रूर करके दिखाएंगे 13 साल की लड़की की शादी 113 साल के बूढ़े के साथ वो ज़रूर करके दिखाएंगे पाकिस्तानी जो है जो। और आजकल जो हमारा माशरा, इसी वजह से बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजते कि यूनिवर्सिटी जाएंगी ख़राब होंगी, इसीलिए वो शादी करते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप कुछ मतलब आजकल मनी को देख के भी वो कर देते हैं, मतलब सारा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 113 साल का बूढ़ा है और वो आपकी बेटी को जन्नत में ले जाएगा, तो ठीक है, बिल्कुल भी ठीक। वो तो हर किसी के अपने अमाल होते हैं जो जन्नत में जाए। ये क्या सीन है कि ये तो नहीं है कि हम सारे अपनी बहनों को भेज दें कि जी आप लोग जन्नत में जाओ, हमें भी लेके जाओ। वही ना, ये आजकल यही देख रहे हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है ना उसके अपनी बच्ची बेच रहे हैं, ये सीन है। और तो कुछ नहीं चल रहा, सारा पैसे की गेम हो रही है। और इस वजह से हमारी बच्चियां जो हमारी बहनें हैं, जाहिर बात है वो इसी वजह से आगे तालीम हासिल नहीं कर सकती। यही पॉइंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पिछली दफा वाकया हुआ है उसका पीजीसी का। जी जी बिल्कुल, देख लें, अब आपके सामने है किंजा सलीम और दूसरी मिनहाइल थी। हाँ, बिल्कुल। वो फोटो गई है ना मिनहाइल मेरे ख्याल से। बहुत प्रोटेस्ट हुआ और अभी तक और हमारी यूनिवर्सिटी बंद रही है। फ्राइडे वाले दिन मेरी क्लास में यूएमटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं उस जगह जहाँ पे वालिदैन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। ना, अगर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो लोग तो उनके मरियम नवाज का भी खुद का पैगाम आया हुआ है। पुलिस तो वापसी मारी है ना, बच्चों को 2 लाशें आई हैं। अब वहाँ की पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की 2 लाशें आई हैं, तो यही बात है, प्रोटेक्ट योर
daughter or educate your son. अब आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जो डिसीजन लिया था डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके वो सही था, या इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए या मुल्क छोड़ दें? अरेस्ट तो खैर नहीं, मेहमान है, मेहमानों की नहीं, पाकिस्तान इंडिया की बात कर इंडिया में तो और इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी जारी है। और आप जानते भी हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से बैन किया गया, वहाँ से निकाला गया। और ये बात भी हमें सुनने में आई कि उनको जो है ना वहाँ पे अरेस्ट करने का भी काफ़ी इस तरह के मामला चले, लेकिन फिर वहाँ से निकल कर वो मलेशिया में गए। और मलेशिया से अभी जो है ना पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया, क्योंकि वो बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके पास इल्म है, और काफ़ी हमसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा इल्म है। लेकिन कुछ जो बातें जो चीज़ें होती हैं ना वो सामने नज़र आती हैं और देखनी पड़ती हैं और नज़र आ रही होती हैं। अगर कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले तो आप उसको रोकें कि आपने इस तरह का क्वेश्चन क्यों किया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास नॉलेज है, इल्म है, सब कुछ है, आप उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको जो है ना इग्नोर भी करना पड़ सकता है। तो अब देखिए ना कि उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जी 113 साल का बंदा, 13 साल की लड़की। पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी मुल्क का कानून, किसी मुल्क का आइन वो इजाज़त देता ही नहीं है कि 18 साल से कम जो लड़की या लड़का है उसकी शादी की जाए या उसको जो है ना ब्याह जाए। लेकिन अभी वो एक फतवा जारी हुआ है जी, 113 साल और 13 साल की लड़की, उसका जो है ना आपस में शादी हो सकता है, तो इस तरह का मामला हो सकता है। तो देखिए ना कि अभी एक छोटी बच्ची है, उसकी उम्र भी, एज भी कम है, तो मेरा ख्याल में सबसे पहले बात तो ये कि उन्होंने ये जो एक पब्लिक प्लेस पे जो बात कही है, मेरे हिसाब से तो बाहर है कि ये उन्होंने को नहीं करनी चाहिए थी ये बात। क्योंकि अब देखें ना कि एक उम्र का अंतर हो गया, बीच में से कितना गैप है, 100 साल का फ़र्क है। दूसरा तो एक उसकी एज कम है, 13 साल की बच्ची कितनी उम्र होती है, छोटी सी बच्ची होती है, उसकी शादी क्या करना यार। तो इस तरह की बात करना भी मेरे हिसाब से यार ना नहीं सही। और बाकी जो पब्लिक है उनके जो एक होती है ना चीज़ है, दिमाग ख़राब है पब्लिक का भी, और जो एंकर थी ना उसका भी दिमाग ख़राब था। बार बार एक बात को निकालना, फिर उसको निचोड़ना और बार बार मज़े लेना बात के, तो ये बात गलत होती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सवाल है, सिर्फ अपनी जो है ना एक अपनी रियलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी जो कहने कि अपनी रैंक बढ़ाने के लिए इस तरह की मवाद जो चीज़ें वो लेकर आती हैं। मान लेते हैं कि यार उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इल्म है और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो जो बात भी करें थोड़ी बहुत ही सोच के करें। या मैं आजा ये बात अगर मैं पब्लिक बेस पे कर रहा हूँ तो इसका जो उल्टा रिएक्शन आएगा तो वो क्या आएगा रिएक्शन, आप खुद ही देख रहे कि उसका रिएक्शन क्या आया, सब उल्टा रिएक्शन आया है। तो ये बातें काफ़ी देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती है। ये ना कहें कि यार मेरे पास बहुत इल्म है और बहुत मैं पढ़ा लिखा हूँ, जो मैं स्कॉलर हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। लेकिन कुछ बातें इस हिसाब से करनी चाहिए कि अगली जो बात मैं कर रहा हूँ तो उसका जो ना रिएक्शन आएगा तो क्या रिएक्शन आएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कोई कितना उसका बड़ा रिएक्शन आ गया और पब्लिक के